नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। हथेली का आकार आपका आयताकार है पूरी तरह से। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिएगा, इस हथेली में दो चीज सबसे भिन्न है। रेयर हथेलियों में ये चीज मिलती है, बहुत कम हथेली में। एक तो इनका अंगूठा और एक इनकी जो उंगलियां हैं, फिंगर है, उनका तीसरा पौरवा बहुत ज़्यादा छेद युक्त है। ठीक है ना। अब अंगूठा कैसा है, ये दो प्रकार का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो अंगूठे की लंबाई जो है यहीं तक निहित है, ये बृहस्पति के पर्वत तक ही पहुँच रही है, यहाँ तक उंगली तक नहीं पहुँच रही है। ये क्या फल दे रहा है आपको? थोड़ा विचलित रहेंगे, निर्णय लेने में कठिनाइयाँ पैदा होंगी और अगर ले भी लिया निर्णय तो ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होंगे और उन निर्णयों के कारण ही जीवन काल में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। देखिएगा, आपको चाहिए कि हमेशा जो आपके गुरु हों या आपसे बड़े हों, चाहे आपके माता पिता हों या कोई भी हो जिसको आप जो है मानते हैं, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती है, आपको अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। दूसरों के निर्णयों पे भी विचार करना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए और तब जाके उस निर्णय पे पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात है, ये कन्फर्म है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसे जो भी जातक होते हैं ना, ऐसे जातकों का विवाह और धन को लेकर बहुत दिक्कतें जीवन में आती हैं। विवाह को लेके और धन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और धन किसी प्रकार आ भी गया तो हथेली की जो ये है, व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का होता है, धन व्यक्ति की हथेली में टिक नहीं पाता है। कुछ हल्का सा रोक लगा सकते हैं इस पे दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा और छोटे छोटे कुछ उपायों द्वारा, और ये आपको जरूर करना होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं विचलितता ज़्यादा रहेगी, विचलित ज़्यादा रहेंगे, निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे और निर्णय ज़्यादातर गलत साबित होंगे और उन निर्णयों के कारण जीवन में काफ़ी नुकसान होगा। पारिवारिक रिश्ते नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर जो है अपना गुरु हो, अपने से बड़े हो, माता पिता हो या जिनकी सलाह आप मानते हो, वो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती हो, अकेले निर्णय न लें, उनके साथ मिलकर निर्णय लें और उस निर्णय को फॉलो करें। हाँ, थोड़ा विवाह और धन को लेकर समस्याएं ज़्यादातर बनी रहेंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब ज़्यादातर 42वें वर्ष तक बनी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति आपके अंडर में भी आनी शुरू हो जाएगी। क्या है, थोड़ा देखते हैं। अब अंगूठा इस तरह देख लिया आपने। अब एक क्या है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपका अंगूठा है और यहाँ पे जो है हड्डी नुमा उभरी हुई है। सबकी उभरी होती है, लेकिन किसी की ज़्यादा रहती है। ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा है। धन हानि को दिखाता है और ये चीज़ सपोर्ट करती है, ये खर्चीला स्वभाव। धन के संचय में व्यक्ति प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए या व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। आप अगर अपनी मर्जी से करना चाहें ठीक है, लेकिन आपके जो है हथेली में व्यवसाय नहीं लिखा हुआ है और उसमें भी शेयर सट्टा
इस चीज़ की अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आप बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो करिएगा, अपने से बड़ों का सलाह लेके करिएगा जो घर परिवार का हो, लेकिन पार्टनरशिप में कभी कार्य मत करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट आएगी। कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके अंडर में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, 56 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन खर्चीला स्वभाव तो भी बना रहेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रह सकती है। इसके लिए क्या करना है? योगा है, प्राणायाम है, वर्कआउट है, ये चीज़ें ज़रूर करिएगा। ये चीज़ें इसमें सहयोग करेंगी और जो इसका गलत फल है वो नहीं देने देगी। यहाँ पे अगर हम देखें, इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, एक यव का आकार है, आँख की आकृति है। वैसे भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। लेकिन सेकंड पर्व में लगातार जो है इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हैं, ये गलत है। ये व्यक्ति को फिजूल की बातों में डालने वाला होता है। व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुतर्क की ओर ज़्यादा जाता है। अब व्यक्ति अपने आप नहीं जाता, बल्कि शुक्र का इस पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं योगा और प्राणायाम द्वारा चीज़ें बहुत बेहतर होती है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके शुक्र पर्वत पर लगातार वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस काम को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और शुक्र भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, तो निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर हमेशा ध्यान देंगे, अपने को सज संवर करके रखेंगे, चाहे कारण जो भी हो, अपने को सज संवार करके रखेंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। ठीक है ना। और नए फैशन के प्रति है, मार्केट में जो नई चीज़ें आई हैं उनके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान भी आपका, आकर्षण भी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, ये बृहस्पति का पर्व थोड़ा कम है और ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। भोग की भावनाएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। इस बात की ओर ये संकेत स्पेशल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे अगर देखते हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी है। कहीं ना कहीं आप इसका रुझान देखेंगे, शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जितनी ये इनकी तरफ झुकते हैं, शनि की तरफ, उतनी देर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे, ये यूरिन रेखा हृदय की रेखा से जितनी दूर होगी उतनी देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। लेकिन इसमें इस प्रकार का कटकटाव का स्थिति हो तो विवाह होने में समस्याएं आ जाती हैं। बहुत कठिन होता है कि ऐसे लोगों का विवाह हो जाए, और अंगूठा भी इस प्रकार से हो, तो ज़्यादातर विवाह का विचार नहीं बन पाता है। और उसमें भी जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में हो। देखिएगा 42.5वें वर्ष में विवाह का एक योग बनता दिखाई दे रहा है। अगर इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। अब विवाह कैसा होगा, ये भी अगर हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, आप उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, तो विवाह आपका ज़्यादातर हो जाएगा 42.5वें वर्ष के बाद से। मानी 43वें वर्ष में कहीं ना कहीं, 42वें या 43वें वर्ष में आपकी शादी कहीं ना कहीं हो जाएगी। अब विवाह कैसा होगा देखिएगा,
ये आपकी हृदय की रेखा कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है। देखिएगा, जब भी हृदय की लकीर गुरु पर्वत से शुरू हो तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर प्रेम विवाह होता है, क्योंकि ये लोग दिल से जो है बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार की एक रेखा जारी है और एक कट भी बन रहा है। ये बहुत सुंदर है। ये निशान बहुत सुंदर होता है, गुरु की सभी क्वालिटी इसमें होती है और इसे बहुत लकी माना जाता है और लव मैरिज के चांस ये बहुत ज़्यादा बनाता है। मानी कहीं ना कहीं जो है, अगर आपका मंगल भी ठीक हो जाता है, जैसा आपका शुक्र है और जैसा आपका बृहस्पति है, कहीं ना कहीं आपका लव मैरिज होगा और जिसको आप चाहते हैं निश्चित तौर पे विवाह होगा, तो उनसे ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है। करीबन 85% चांस उनसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा के साथ साथ में एक मंगल की रेखा भी आती हुई दिखाई दे रही है। ये मंगल की रेखा हो तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो इस और जो है दिखाई दे रहा है कि 42.5वें वर्ष में कहीं ना कहीं शादी के योग हैं और जिनको आप चाहते हैं ज़्यादातर 85% चांस उनके बन रहे हैं, लव मैरिज के यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और क्या है कि व्यापार आपकी हथेली में नहीं है, आपको व्यापार नहीं करना है, आपको नौकरी ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना तो व्यापार करिए, लेकिन पार्टनरशिप में न करिएगा। और ज़्यादातर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय अकेले मत लीजिएगा, वो गलत साबित हो सकते हैं। ठीक है ना। जिसको आप मानते हैं घर परिवार में, जिसकी सलाह आप मानते हैं उनके साथ मिलके निर्णय ले लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हृदय की रेखा कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली, कहीं पे इस तरह से दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के रिश्ते ज़्यादातर नहीं बन पाते हैं या ऐसे लोग रिश्तों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार का जो चिन्ह बन रहा है ये बता रहा है भगवान विष्णु की शरणागति आपको जाना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु की शरणागति जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके हर काम कहीं ना कहीं बन जाएंगे। एक चीज और दिखाई दे रही है हथेली में, आप देखेंगे यहाँ से लेके एक रेखा सीधी जा रही है। ये अत्यंत सुंदर रेखा है, बहुत बढ़िया रेखा है, लेकिन एक रेखा इसको इस प्रकार से काट रही है। राहु से आके एक रेखा इस तरह से काट रही है। ठीक है ना। और सूर्य यहाँ पे बहुत गड़बड़ स्थिति में है, लेकिन एक अच्छी स्थिति और बन रही है। इस प्रकार से एक रेखा आ रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शनि ग्रह से एक रेखा आती हुई यहाँ पे और दिखाई दे रही है। शनि रेखा से, ये शनि रेखा से एक रेखा आके आपकी जो है ये इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं। कोई भी रेखा अगर शनि पर्वत से निकले और सूर्य रेखा पे मिल जाए या सूर्य पर्वत पे मिल जाए तो ये व्यक्ति को जीवन काल में रहस्यमय बनाती है। लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे, लेकिन संत रहेंगे, तेजस्वी होंगे, जबरदस्त बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये अभी तक हो जाता, इसका प्रभाव पड़ जाता, लेकिन राहु की रेखा ने काट लिया है और यहाँ पे वैसे तो त्रिभुज बन रहा है, लेकिन लगातार कटकटाव की स्थिति के कारण बन रहा है। त्रिभुज क्या होता है, अगर स्वतंत्र बने तो
ये तो रेखाओं द्वारा बन रहा। स्वतंत्र मतलब इस प्रकार से स्वतंत्र त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे रेखाओं द्वारा बन रहा है। अगर स्वतंत्र त्रिभुज बनता है तो जिस व्यक्ति की हथेली में स्वतंत्र त्रिभुज होता है वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कला का पारखी होता है, सिद्धहस्त होता है, और उस व्यक्ति की धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पे स्वतंत्र त्रिभुज बनता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है। चाहे आर्थिक संपन्न ना भी हो, पैतृक रूप से निर्धन हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे ऐसा व्यक्ति अधिक धन और प्रसिद्धि को कमाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रेखाएं काट रही हैं तो यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहा है। क्या फल दे रहा है यहाँ पे देखिएगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं न, सूर्य के कारण वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर आपके काम बन नहीं पाते हैं, कामों में विलंबता आती है, कामों में अड़चनें आती हैं। कभी कभी काम ये लगता है कि बस अब बनने वाला है, इस बार तो बन ही जाएगा, इस बार उबर जाऊंगा, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। जो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाएंगे तो व्यापार में उस विस्तार को, उस फैलाव को नहीं बना पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। ऐसे में नौकरी में व्यक्ति जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर सूर्य इस प्रकार से हो किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो जातक हैं, जातिकाएं हैं, ये क्या बताता है कि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो गई हैं। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपकी वास्तविक खुशहाली हो, जीवन की उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों को व्यक्ति की कमी रहती है, चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो आपके जीवन के तमाम आयामों में दिखने बैठ जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छे होने बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा, और आपका जो जीवन है ना बड़ी सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको जो है ये क्रिया जरूर दूंगा, आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है जी। एक सज्जन हमें टिप्पणी करके पूछ रहे थे कि ये व्यक्ति घुमा फिरा के एक ही बात करता है। देखिएगा, जो ग्रह जो फल देता है उसी फल की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे हथेली में सूर्य अगर पुष्ट होगा और आपकी हथेली में भी सूर्य पुष्ट होगा तो फल एक ही देगा वो, है ना। अलग अलग फल थोड़ी देगा कि आपके उसमें सूर्य अलग फल दे रहा है, हमारे इसमें अलग फल दे रहा है। अलग फल तब देगा जब हमारे इसमें जो है वो ऊर्जा प्रोवाइड ना कर रहा हो और आपकी हथेली में वो ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो। तो इसलिए ग्रह जो है एक ही फल देते हैं, ठीक है ना। घुमा फिरा के इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है और क्रिएटिविटी अच्छी खासी आपकी बनी रहेगी। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और कहीं ना कहीं
इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। अंत में ये दो मुखी हो रही है। देखिएगा शुक्र को कम जगह मिल रही है, लेकिन आपकी जो तरक्की होगी वो जन्म स्थान से ज़्यादा दूर तरक्की होगी, जन्म स्थान में उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाँ, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति समर्पण की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेंगी और एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, दयालुता वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शनि की उंगली हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। कुछ प्रबल इच्छाएं जन्म ले रही हैं, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत हो रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली हल्की बड़ी है, हल्की मात्रा में, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं वो बना हुआ है। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की प्रबल ललक यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंगूठा इनकी हमने बात कर ली है, इसके नीचे का भाग की हमने बात कर ली है। अब मंगल की बात करें। निम्न मंगल आप देखेंगे तो गड्ढा युक्त है, ये अच्छा नहीं है। एक तो ये एनर्जेटिक जो स्वभाव होता है व्यक्ति को, उसको डाउन करता है। आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें ये कमी करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को किसी के भी सामने पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। देखिएगा क्या है कि ये रेखा तो है और ये रेखा भी है और यहाँ पे क्रॉस भी है। मनी क्या बता रहा है ये? अगर किसी को आप चाहते भी होंगे तो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते होंगे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहते होंगे, कहीं ना कहीं दुविधा में रहते होंगे कि यार मेरी तरफ से तो 100% है, पता नहीं वहाँ से है कि नहीं है, मेरी तरफ से तो आकर्षण है, कहीं वहीं से होगा कि नहीं होगा। मानी हर मामले में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और उलझन और दुविधा की स्थिति को मंगल बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी करता है और जो व्यक्ति का एनर्जेटिक स्वभाव है उसको डाउन करने का कार्य करता है। और दूसरी बात, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए, जिस प्रकार से ये बहुत डाउन है, तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग दे सकता है। मानी आंखों में जो है चश्मा वगैरह लग सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकता है, या शारीरिक ताकत को कम कर सकता है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया के साथ साथ जो है मंगल की क्रिया भी दूंगा, उसको भी प्रॉपर तरीके से करिएगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं पहुंची, जीवन काल के 45वें वर्ष में ये पूरी पहुंचेगी और तब जाके कहीं ना कहीं जो है आप अगर व्यापार करेंगे तो उस समय से सफलता की स्थिति आएगी। 45वें वर्ष से, उससे पहले कहीं ना कहीं जो है व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है। और 45वें वर्ष से व्यापार करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? जमीन जायदाद का कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का, नाव या बोट का कर सकते हैं, कागज का उद्योग का कर सकते हैं। और सूर्य भी अगर अच्छी स्थिति में आए तो लकड़ी का कोई बहुत बड़ा जो है काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम जो आपके अंदर है और जितना भी हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है उस इस मंगल के कारण है। यहाँ पे ये देखें बृहस्पति आपका ठीक है, मन लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, आने वाले समय में सांसारिक सुख, करियर का सुख ठीक ठाक मिलेगा और कहीं ना कहीं अगर आपने सुंदर से उपाय कर लिए, हो सकता है दाम्पत्य जीवन का भी आपको अच्छा सुख मिले। ये अच्छा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये ज़्यादा उभरता है, व्यक्ति ज़्यादा अपने आप में ही रहता है, किसी से बहुत ज़्यादा बातें करना या बहुत सारे लोगों के बीच में जो है उठना बैठना, अकेला रहना पसंद करता है ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति। और कभी कभी बेवजह की चिंताओं का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सूर्य का हमने बता दिया है।
बुध अच्छा नहीं है, वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली नहीं रहती है, त्वचा की सुंदरता भी बहुत, व्यक्ति देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और भौतिक सुख सुविधाओं की भी कमी रहती है। क्या करना चाहिए अपने को एकदम सुंदर और स्पष्ट अवस्था में लाने के लिए? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, अगर एलर्जी नहीं है तो सुबह नहाने के बाद कंटिन्यू थोड़ी सी मात्रा में उस परफ्यूम का यूज करिएगा। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा। 11 दिन करें, 21 दिन करें, 51 दिन करें, 108 दिन करें, जितना दिन कर सकते हैं करिएगा। और सुबह और शाम को बोल बोल कर, माला जप के नहीं, बोल बोल कर यथाशक्ति 11 बार हो, 21 बार हो, 51 बार हो, 108 बार हो, जितना आप कर सकते हैं गायत्री महामंत्र का मन से जाप करिएगा। आप देखेंगे ये उपाय आपका 3 महीने के बाद ही आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल करके रख लेगा। जहाँ वाणी बहुत सुंदर होगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली, वहीं अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी। त्वचा की सुंदरता बहुत सुंदर होगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली होगी। कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा, हर किसी को मोहित करने वाला, और वाणी भी उसी हिसाब से होगी। और जब ये चीज़ें आपके अंदर आएगी तो चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे जीवन में कुछ और काम करो, हर जगह ज़्यादातर व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और व्यक्ति की सुंदरता और वाणी की सुंदरता ही तो सब कुछ दिलाती है। तो और बुध का बहुत ज़्यादा जप जो कुछ नहीं करना पड़ता है, हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालें खाने में क्या दिक्कत है, खूब खाइएगा। और चंदन की खुशबू लगाने में क्या दिक्कत है, अगर एलर्जी नहीं है लगाइएगा। हरा रुमाल एक अपने जेब में या ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा, उससे यूज मत करिएगा, एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा, बहुत मदद करेगा। चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं, चंद्रमा अभी अनबैलेंस है, कभी कभी जो है मन को गड़बड़ रखेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, कभी कभी चिंता ज़्यादा हो जाएगी, और हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। मैं उपाय विधिवत तरीके से आपको दूंगा, निश्चित रूप से उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन पूरा करवट ले लेगा, ये निश्चित है। मणिबंध की रेखाएं पूरी नहीं बनी हुई, आधी अधूरी हैं, और मणिबंध का पर्वत यहाँ पे दूषित है, कोई न कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये रेखाएं पूरी हो जाएंगी, अपने ही बल पे श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे और हर सुख का भोग करेंगे। ये भी आपकी हथेली बता रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।